नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो चाइना की करेंसी है या इकोनॉमी है, दोनों क्रैश हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ आती है आपके पास भारत में, अमेरिका में, कि यहाँ पे तो सड़कों पे रिवोल्ट होना शुरू हो गया, यहाँ पे तो आग लगी पड़ी है, गवर्नमेंट को उखाकर फेंक देंगे, शी जिनपिंग मरने वाले हैं, बीवी भाग गई है। आप ये सब कुछ सुनते हैं। अब इसमें से रियलिटी क्या है और रियलिटी क्या नहीं है, इसके ऊपर आज बात करूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे काम करता हूँ, हमारे पास भी काम नहीं है। सारी जो कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं, और जो फॉरेनर्स यहाँ पे काम करते थे उनको बोल दिया गया है कि कंपनीज को, आपको फॉरेनर्स को एम्प्लॉय नहीं करना है। जो लोकल लोग हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनको आप पहले जॉब दीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके पास 3 होटल थे, तीनों बंद हो गए। मेरे जो कज़न्स हैं यहाँ पर, मेरी वाइफ के, जो काम करते थे कंपनीज़ के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, वो कंपनियाँ बंद हो गई, आज घर पे बैठे हैं। यानी कि जो इकॉनमी है वो ब्लीड कर रही है। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनें चलती थी साइलेंट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट है कर रही है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो कंट्री छोड़कर बाहर जा रही हैं। रियल एस्टेट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट्स हवा में उड़ती जा रही हैं। यानी कि जो एंटायर सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े मॉल्स हैं, वो बंद हो रहे हैं। ये आम बात है। और घोस्ट टाउन्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ये तो होगी रियलिटी। उसके बाद भी जो लोग हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे। ये मैंने अपने फादर इन लॉ से, अपने कज़न से, जो बिजनेस के लोग हैं, उनसे पूछा। एक भी अपराइजिंग नहीं है। अगर अमेरिका में, भारत में अगर ऐसा चीज़ हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब फ्रांस देख लीजिए, हल्की सी इकॉनमी डाउन आई तो लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे आपने कभी सुना नहीं होगा कि आग लगी पड़ी है। हाँ, कभी फैक्ट्री बंद हो गई तो वर्कर्स ने आके फैक्ट्री जो ओनर है उसके घर को घिराव कर लिया, या फैक्ट्री के बाहर आके खड़े होकर नारे लगा दिए कि हमें अपनी सैलरी चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने फैक्ट्री को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी। आप ऐसा कभी सुनेंगे नहीं। ऐसा रीज़न क्या है? तो जो रियलिटी है, मैं कभी भी, आपको मालूम है, सेंसेशंस क्रिएट नहीं करता हूँ। जो रियलिटी है वो आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, आप में से कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और जी सुमित जी आप एक दिन ये बोलते हो, अगले दिन वो बोलते हो। ऐसा नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में और कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान 75 साल पहले बना, लेकिन वो 14 सालों से हर जंग जीते हैं। आप देख लीजिए, उनकी कंट्री तरक्की कर रही है। तो वहाँ पर जो रियासत पुदीना है, वो पुदीना से शुरू हुई थी, पुदीने में ही सूख कर ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही कंट्री पूरी दुनिया में वो स्टेबल रहती है। बाकी हर रोज़ कंट्रीज़ में नई नई स्ट्रेटजीज बनती हैं। कभी आप राइज करते हैं, कभी नीचे आते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन मतलब कि सामने वाला जो आपके साथ लड़ाई कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कर रहा होगा, तो हर रोज सिचुएशन चेंज होगी। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अगर अमेरिका को सपोर्ट करूंगा तो मैं अमेरिका के गुणगान गाता रहूंगा। मोदी जी को सपोर्ट करते तो मोदी जी के गुणगान है, बिल्कुल भी नहीं। जो जैसा है वैसा ही आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, और पहले भी यही करता रहूँ। तो जो लोग ये बोलते हैं जी आपने तो कल कहा था चाइना डूब जाएगा, आज आप बोल रहे हो कि चाइना राइज कर रहा है, अगले दिन बोल दिया चाइना डूब गया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि चाइना को डुबोने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, और अमेरिका को डुबोने के लिए चाइना क्या कर रहा है। तो एक दिन अगर इनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उसका काउंटर अगले दिन अमेरिका से भी आता है। बट ये लोगों को समझ नहीं आएगा। उनको जो है ना चुपड़ी हुई बातें वो सुनने की आदत पड़ी है। तो मैं अब गिव अप कर चुका हूँ इसके ऊपर, इसलिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर कि यहाँ पर रिवोल्ट क्यों नहीं है। और जो सीसीपी है, उन्होंने ऐसा कौन सा जादू किया है लोगों के ऊपर? कंट्रोल है, जादू है, या कुछ और है, जिसके कारण यहां पर रिवोल्ट नहीं होता? या एक काम और भी हो सकता है। एक विश है अमेरिका की कि भाई चाइना राइज कर रहा है, कल को कहीं मेरे लिए कंपटीशन ना बन जाए, तो वो एक प्रोपेगेंडा वो भी करते हैं कि जी चाइना डूबने वाला है, हमारी पॉलिसीज बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उससे अब वहां पर रिवोल्ट होगा और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मैं आज आपके पास गोंगजो, जंगजो, हानान, बेजिंग और उसके खिलाफ कितने कितने सिटीज़ में जो लोगों से मेरी बात हुई है वो सारी आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वेस्ट के जो लिब्रांडू हैं, वो कभी भी बात नहीं करेंगे। अब आते हैं मिथ ऑफ कोलैप्स के ऊपर कि भाई चाइना डूब गया। यस, चाइना डूब गया। कल में मैंने वीडियो बनाया था, पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है, लेकिन वो फिजिकल डूबना है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, चाइना डूब रहा है। मैं बड़ी बार आपके साथ मैंने बात करी है। बट देयर इज समथिंग मोर। वॉशिंगटन को यह लगता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना के अंदर आ गया, और भारत के अंदर भी यही बोलते हैं लोग कि कोलैप्स आ गया। यस, आ गया। क्यों? क्योंकि जो डेट है वो अपने सर के ऊपर से निकल गया, कंजम्पशन वीक है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है,
रियल एस्टेट बर्न हो रहा है, रूइंस के अंदर है, चाइना जल रहा है एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न। और फिर भी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं पहुंच रहे, वहां पर आग नहीं लगा रहे जैसे भारत में, यूएसए में, फ्रांस में होता है। ना ही वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मीडिया है, मीडिया भी साइलेंट है। और जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो अभी भी बिलीव करते हैं कि जो उन्होंने ट्रेड का वॉर उन्होंने शुरू किया है उसके कारण सड़कों के ऊपर लोग आएंगे, अनरेस्ट होगा, सिविल अनरेस्ट होगा चाइना के अंदर, और शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी अगर यूएसए, भारत या बाकी कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक स्क्रू को और तेज कर देंगे। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ वो कुछ और है, वो सीसीपी को या कम्युनिस्ट को और कम्युनिस्ट के लोगों को वो समझते ही नहीं है। क्यों? और ये रीज़न क्या है कि चाइनीज के जो आज की जनरेशन है, जो आज लोग हैं, वो अभी भी रजीम को वो सपोर्ट क्यों करते हैं? उसका रीज़न है दोस्तों, कुछ रीज़न सपोर्ट करने का। एक तो रीज़न ये है कि वो सपोर्ट करते हैं रजीम को, और उसको मालूम है कि ये हमारी जो सपोर्ट है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जैसे डेमोक्रेसी में होती है। सपोर्ट होती है हिस्टोरिकल, इमोशनल, सिविलाइजेशनल, और आखिरी डर ऑल्सो। और ये डर कौन सा है? गवर्नमेंट का डर है या किसी और चीज़ का डर है चाइना में? मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब आते हैं कि रियल पल्स ऑफ चाइना वो क्या है। रियल पल्स ये है कि आप बेजिंग को छोड़ दीजिए, उसके जो स्काई स्केपर्स हैं और है उसको छोड़ दीजिए। आप ग्राउंड जीरो पे, मैं ग्राउंड जीरो पे रहता हूँ, तो मैं आपको जो चाइना का मिडिल क्लास है उसकी बात बताता हूँ। अब आप देखिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो एक बस्लिंग, वो गांव से निकला एक बड़ी सिटी में आ गया, झंगझों में आ गया, हनान में चला गया। वो वहाँ पे करता क्या है? वो वहाँ पे काम करने आता है, पैसे कमाने आता है। लेकिन वहाँ पे आज उसको दिखती हैं हाफ फिनिश्ड बिल्डिंग्स, लेकिन उसके साथ साथ उसको बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई हैं वो भी दिखती हैं। यानी कि उसे चाइना की ग्रोथ भी दिखती है जो बिल्डिंग्स बन गई, उसको कोलैप्स भी दिखता है जो उसके सामने रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स पूरी नहीं हो रही। अब लोगों के पास, आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, 3 होटल से बंद हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चाइना यहाँ से राइज करेगा? उनका कहना है कि भाई फ्यूचर 10 साल के बाद हमें लगेगा कि हमने जो अभी का टाइम देखा है ये बेस्ट टाइम था, हो सकता है ये टाइम दोबारा से ना आए। तो मैंने बोला फिर आप रिवोल्ट क्यों नहीं करते? वो बोलते ना, रिवोल्ट नहीं है, नॉट बिकॉज हमें डर है, हम आज भी रजीम को सपोर्ट करते हैं और हमें ट्रस्ट भी है। और ये पैराडॉक्स है, आप दिक्कत में हैं, मुझे खुद को हैरानी हुई कि भाई आप दिक्कत में हैं और उसके बाद आप जो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में है, आपको अगला फ्यूचर जो है वो ब्लिक दिखता है, लेकिन आप उसके बाद भी आप सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि हम जो लोग हैं जिन्होंने 30-40 साल पहले हमने देखा कंट्री को, हमारे पास टॉयलेट नहीं था, हमारे पास बिजली नहीं थी, हमारे पास रोड्स नहीं थी, हमारे पास खाने को एक टाइम का खाना मिलता था पूरे दिन में। हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारे यहाँ पर लोकेलिटी के अंदर कुएं होते थे, हम कुएं से पानी निकालते थे क्योंकि हमारे पास नल नहीं था। हमने वो टाइम देखा है। उनके पास कहते घर भी नहीं था, हमारे पास इतनी गरीबी थी कि हम जो गुफाएं होती हैं छोटी छोटी, वो वाले घरों में गुफा बना के रहते थे। और आज हम बुलेट ट्रेन्स में जाते हैं, आज हम जहाँ मन करे वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी तो एक नॉवल्टी थी जो हमने कभी सुनी नहीं थी, वो सिर्फ प्रेसिडेंट, जब किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मिलते थे तब कॉफ़ी पीते थे। इसलिए आज चाइना वाले जब कॉफ़ी पीते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा हुआ है। और आपको मालूम है कि जब शी जिनपिंग आए, इन्होंने एक जो ड्रीम था, चाइनीज़ ड्रीम, कि हमने अमेरिका को बीट करना है, वो उन्होंने एक सपना दिखाया। लेकिन वो मिरेकल जो था, जो उन्होंने सपना दिखाया था, वो फेड हो रहा है। लेकिन उनके अंदर जो राइज है चाइना की, वो भी है लोगों के आंखों में, वो अभी भी फ्रेश है। लेकिन साथ में जो इंस्टेबिलिटी है वो भी उनकी आंखों में है, और अपना पुराना टाइम जो 30-40 साल पहले उन्होंने देखा वो भी उनके दिमाग में है। और ये चाइना के लोग वो चाहते क्या हैं? वो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते कि भाई शी जिनपिंग गिर जाएंगे, कोई और आ जाएगा, फिर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑलरेडी जब बुरी हालत हो, दिक्कत में कंट्री हो, उस वक्त कंट्री के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि आपकी कंट्री की सेफ्टी रहे, स्टेबिलिटी रहे और एक ऑर्डर रहे। और जो सीसीपी है, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है लोगों को कि हम आपको डिलीवर करेंगे। पूरी दुनिया क्योस में है। अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ किया जाता है। जो यहाँ की स्टेट मीडिया है वो फ्लड करती है स्क्रीन्स को, इमेजेस दिखाती है गाजा में क्या हो रहा है,
यूक्रेन में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है। और ये जो प्रोपेगेंडा है ये काम भी करता है। भाई आपको दिखता है कि चाइना राइज कर रहा है या राइज कर चुका है, दुनिया में स्यापा पड़ा हुआ है। और चाइनीज लोगों को पता है कि भी जो ये दुनिया में हो रहा है, वो अमेरिका में गन वायलेंस है, हमारे पास सर्वेलेंस है, यस, लेकिन दुनिया में कभी गोलियां चल रही हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी मुसलमानों की प्रॉब्लम है, पूरा यूरोप क्योस में है, और अमेरिका के अंदर जो वायलेंस है वो बढ़ती जा रही है। जब वो अपने इस चीज़ों को अपने यहाँ की चाइना की स्ट्रीट्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो दिखता है उनको कि यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, सेफ है, सर्वेलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट सेफ्टी है, भाई यहाँ पर क्राइम ज़ीरो है। और आपको मालूम है यहाँ पे तो क्राइम किया नहीं और दोनों किडनियाँ निकाल ली। तो दोस्तों ये प्रोपेगेंडा नहीं है, रियलिटी भी है, प्रोपेगेंडा भी है, और लोगों के अंदर वो देशभक्ति भी है। ये नहीं है कि प्याज का रेट बढ़ा तो आपने चलती फिरती गवर्नमेंट जो आपको तरक्की दे रही है उसको आपने गिरवा दिया। ये काम यहाँ पर नहीं होता। यानी कि एक रियलिटी लोगों के अंदर है, और ये वो चीज़ें हैं जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी लोगों को नहीं चाहिए। वो बोलते हैं डेमोक्रेसी का हमने हाल देख लिया, पूरी दुनिया में क्या है, वी डू नॉट वांट इट। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है प्रोटेस्ट के नाम पर, और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो एक ही है कि टनल्स बनाइए, टावर बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, चाइना की तरक्की कीजिए। और अगर आज पुराना जो वर्किंग स्टाइल है काम करने का, यहाँ पर आप जब्बज बाल्टियाँ बनाते थे, खिलौने बनाते थे, अब इनका इंटरेस्ट नहीं रहा। अब ये चाहते हैं कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उसके ऊपर मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। भाई मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो जाके देखना, आपके रोंगटे खड़े होंगे। इन्होंने रोबोटिक हॉस्पिटल निकाल दिया है, वहाँ पर जो नर्स है वो भी रोबोट है, डॉक्टर भी रोबोट है, और इवन जो ऑपरेशन कर रहा है वो भी रोबोट है। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल पर ये चीज़ों को लेके जा रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ सारी रोबोटिक हैं, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एड्रेस डालना है, वो आपके घर तक छोड़ के आएगा। दिस इज़ टू दैट लेवल चाइना हैज़ एंटर्ड। लेकिन चाइनीज़ लोगों को दिखता है कि हमने पुराना बुरा वक्त देख लिया, जब उस वक्त से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ से भी हम बाहर निकल जाएंगे। बट उसके लिए आपको ट्रस्ट द गवर्नमेंट। मैं कई बार बोलता हूँ ट्रस्ट योर गवर्नमेंट इन इंडिया ऑल्सो। अब ये चीज़ें हो गई जो रियलिटी है। लेकिन दोस्तों इसको प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं कोई सीसीपी का एजेंडा चला रहा हूँ। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वो दे रहा हूँ आपको। जो चाइनीज़ लोग हैं मैं देखता हूँ वो ब्लाइंड नहीं है, वो क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट को एंट्री निकालनी है गवर्नमेंट की, बिल्कुल भी नहीं। वो क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पर किसके लिए, कि जो ये दुनिया करती है, ट्रांजैक्शनल स्कीम्स निकालती है। कभी आपने 2500 रुपये लेडीज़ को दे दिए, कभी आपने इनकम टैक्स का फ्री कर दिया, कभी आपने बोल दिया कोई बात नहीं, हिंदुओं की लड़की उठा के लेके जानी, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप तुम्हारे साथ हैं, बस वोट हमें देना। वो हंसते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और जो ये स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, कई बार यही स्टिमुलस पैकेज है ना कि हर एक लेडी को 2500 रुपये दे दिए, 3500 दे दिए, 1 लाख रुपये साल के दे दिए। ये स्टिमुलस पैकेजेस के ऊपर ये जो गवर्नमेंट भी देती है यहाँ की, तो लोग हंसते हैं। इससे क्या होगा, ये बैंडेड नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। लोग यहाँ पर अगर करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं भी करता हूँ आपके सामने, आप भी बोलते हैं कि आप बोल कैसे देते हैं। ये जिसको बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव हम बात कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को पता लगे दिस इज अलाउड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही गला दबा देते हैं, अनलेस कि अनटिल आप कंट्री के खिलाफ इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि आपकी किडनियाँ निकाल लें, वो एक अलग बात है। या आप बोले कि मुझे शिंजियांग अलग चाहिए, हमें तो उगर मुसलमान बोलते हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए, फिर आपकी किडनी निकाली जाएगी। अदरवाइज कोई यहाँ पर इतनी रोक नहीं है। मैं फ्रीली आपके सामने मैं वीडियोस बना भी रहा हूँ। बट जो लोग हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट हम आपकी कभी भी ट्रांजैक्शनल नहीं होती, वो आपके साथ है। यस, रिकवरी है जो हमारे कंट्री की, वो वीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीक है, निकल जाएंगे इसमें से भी। सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, और यहाँ पर प्रोपेगेंडा भी एक कराया जा रहा है कि आपने तरक्की इतनी तेज़ी से करी है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। इसलिए अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम ये टाइम भी पास कर लेंगे। उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी लगी है कंट्री को अपग्रेड करने के लिए, और कंपनियां भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, और किसी भी चीज़ को क्विक फिक्स से आप ठीक नहीं कर सकते, लोग समझते हैं। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या बोला, भारत के पास 1.4 बिलियन प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास 1.4 बिलियन सॉल्यूशन है। आपके पास क्वांटिटी है, हमारे पास क्वालिटी है। आप समझिए दोनों में कितना फ़र्क है। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़। 140 करोड़ में से कितने लोग हैं, मुझे कमेंट में डालना। कितने लोग हैं जो भारत के लिए सोचते हैं, भारत की तरक्की की बात करते हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ में से कितने लोग,
दिल पे हाथ रख के, आप भी इंक्लूडेड हैं उसमें। डू यू स्टैंड विद इट? बस यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ, कहते हैं यस वी हैव प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें वो पुराना याद टाइम हमें भूलता नहीं है जब हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, जब हमें एक दिन का टिकट के ऊपर गवर्नमेंट से खाना मिलता था। भारत के अंदर उल्टा है। मोदी जी ने अगर 10 साल में इतनी तरक्की कराई है कि कांग्रेस का काला टाइम हमें भुला दिया, जब टूटी हुई सड़कों में से हमें हर रोज़ गाड़ी निकाल के लेके जाना पड़ता था, लाइसेंस मिलता था हर चीज़ के लिए, हम भूल गए। हर रोज़ मोदी जी को गाली निकालते हैं और यहीं पर चीज़ें डिफरेंट है। आप सोच के देखिए दोस्तों, आपकी एक्सपोर्ट्स बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जॉब्स नहीं है, कंजम्पशन हो नहीं रही, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट्स कर सके, मोरल लो है तो भी प्रोटेस्ट नहीं है, कोई रेजिम चेंज की बात नहीं हो रही। वो क्या विश कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स होंगे। रिफॉर्म के लिए आपको रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती, रिफॉर्म से होता है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको अगर रिफॉर्म करना है, कंट्री को आगे लेके जाना है, आप एक ही काम कीजिए, मेड इन चाइना एंड मेड बाय चाइनीज़ कंपनीज, आप उस प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने एक बार बोला कि आप आईफोन को और को बंद कर दीजिए, आप यहाँ से हुआवे खरीदिए। सारी कंपनी जो लोग हैं उन्होंने अपने आईफोन्स को तोड़ के फेंक दिया और उन्होंने जाकर नया मोबाइल खरीद लिया ताकि कंट्री आगे निकलेगी। दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूँ, रिफॉर्म्स चाहिए कंट्री के साथ। अगर सारे लोग खड़े हो जाएं तो आपको रेवोल्यूशन, यही रेवोल्यूशन है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज का अब माल खरीदना बंद कर दीजिए, मेड इन भारत जो है अब उसको खरीदिए। आप देखिए रेवोल्यूशन शुरू हो गया। यही एक तरीका है रेवोल्यूशन का भी और कंट्री को आगे लेके जाने का, और चाइनीज़ लोग यही कर रहे हैं। और यहीं पर जो अमेरिकन या इंडियन जो हमारा लिब्रांडो मीडिया है, ये मिसकैलकुलेट करता है इन चीज़ों को। उनको लगता है कि अगर इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो यहाँ पर रिजीम चेंज चाइना में हो जाएगा। और भाई चाइना कोई पाकिस्तान या अमेरिका नहीं है, और शी जिनपिंग कोई इमरान खान नहीं है कि वहाँ पर महंगाई हुई तो इमरान खान को पकड़ के जेल में कर दिया और उसका हलाला भी कर दिया वहाँ पर। ये चाइना है, कम्युनिस्ट कंट्री है। रशिया का हाल देख लीजिए, पिछले कितने सालों से पुतिन है वहाँ पर, वहाँ की इकॉनमी भी डाउन थी, लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों ये रियलिटी है। यहाँ पर सिविल अनरेस्ट ना हुआ है, ना ही मुझे दिखता है कि यहाँ पर होगा, क्योंकि चाइनीज़ मीडिया या चाइनीज़ जो लोग हैं वो ये फॉरेन के जो डेमोक्रेसी के नैरेटिव्स हैं उसके बीच में फंसते ही नहीं हैं। उन्हें मालूम है इन्फ्लेशन है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, डेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये जो ट्रेड वॉर है जो हमारे साथ चल रहा है, और वेस्टर्न मीडिया जो यहाँ पर एक माइंडलेसली एक विक्टिम कार्ड या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं बनेगा। और चाइनीज़ लोग हंसते हैं इसके ऊपर कि डेमोक्रेसी में काम चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलते। आपको लगेगा कि ये तो सीसीपी का डर है। मैंने पहले बोला आपको, लोगों को अपना पुराना टाइम, आज का टाइम और फ्यूचर का टाइम वो भूलता नहीं है, और क्या गवर्नमेंट ने किया उनके साथ, दे डू नॉट फॉरगेट इट एवर। अब आते हैं कि जो आपको लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट वो बड़ा दबा के रखती है लोगों को, यस दबा के रखती है, लेकिन लोग दबते भी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस भी दिखती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ही बात बोला इनको 30 साल पहले, ये जो आप रिवोल्ट करते हो ना दलाई लामा के पीछे लग के कि हमें सीसीपी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर बुद्धिस्ट रूल चाहिए, आप इसको भूल जाओ। आपकी फ्रीडम ख़त्म की मैंने। आपको तरक्की चाहिए, तरक्की मैं दूंगा, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, खाना आपको तीनों टाइम पर मिलेगा। आपको बस एक ही चीज़ निकालनी है, ये फ्रीडम ऑफ, जिसको माइंडलेसली आप प्रोटेस्ट करते हैं, आग लगा दिया, काम पर नहीं गए, ये बंद कर दो। आप तरक्की करो, आप भी तरक्की करेंगे तो कंट्री तरक्की करेगा। उसके बदले में मैं आपको हाई स्पीड रेल दूंगा। 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा की तो यहाँ पर हाई स्पीड रेल है, 40,000 किलोमीटर। इंडिया में अभी 500 किलोमीटर का हमने 10 साल पहले एग्रीमेंट किया था जापान के साथ, अभी भी पिलर बन रहे हैं 10 साल के बाद, अभी ट्रेन चालू नहीं हुई है। चाइना के पास 40,000 किलोमीटर है, और इन्होंने 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया 20 साल में, और जो विलेजेस थे उनको मेगा सिटीज में कन्वर्ट कर दिया विद इन 1 जनरेशन, नॉट इन 200 ईयर्स, 20 सालों में। क्या भारत अपने आप को या हमारे पॉलिटिशियंस ये काम कर सकते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं ताकि बेचारे कहीं गरीबी में मर ना जाए, और चाइना ने उनको बाहर निकाल दिया? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है। और जिस दिन हमारी गवर्नमेंट भी ये काम कर लेगी, वो कैसे करेगी? जिस दिन हमारे लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, जैसे चाइनीज लोग यहाँ की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों जो चाइना के लोग हैं, ये रिमाइंडर है आपके लिए, ये रियलिटी है चाइना की ग्राउंड की, कि यहाँ पर दिखते हैं लेकिन रिवोल्ट नहीं है।
और जिस दिन भारत के लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे और जो चाइना जो भारत की गवर्नमेंट है वो वैसे ही रिजल्ट्स देना शुरू करेगी। रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें जो कमियां हैं, उसके जो फ्लॉज हैं, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। रीज़न मैं भी समझता हूँ कि भारत के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जुडिशरी कांग्रेस की है, ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस की बढ़ाई हुई है, वहाँ पर लिब्रांडो हैं, मुसलमान हैं, 3600 पता की प्रॉब्लम्स हैं। चाइना में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर हों भी तो इनको ये सॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम्स को, ये एलिमिनेट करते हैं। जिस दिन आप भी एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे प्रॉब्लम को, आपकी भी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक वार्निंग दे रहा हूँ भी मैं, जो ये पूरी वीडियो के थ्रू एक मैसेज है जो डीप डाउन मैंने एनालिसिस किया है कि जो ये लिब्रांडो वेस्टर्न मीडिया जो सिर्फ ड्रीम करता है चाइना डूब जाएगा, शी जिनपिंग मर जाएंगे, भाई मरना तो सभी को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मरने वाले हैं चाइना। और यहाँ पर जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर वो कोई यहाँ पर ये नहीं है कि अपराइजिंग आ जाएगी। एप्पल की फैक्ट्री बंद हो रही है यहाँ पर, भारत में जा रही है, लोगों ने सिर्फ अपनी सैलरी मांगी, बस कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई आग नहीं लगाई उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रेवोल्यूशन अगर हमने किया तो जो फॉरेन की ताकतें हैं वो जीत जाएंगी। ये चाइनीज़ लोग समझते हैं हमें रेवोल्यूशन करने के लिए उकसाया जा रहा है, और इसलिए चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, वो अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए ताकि फॉरेन की जो ताकतें हैं वो जीत ना जाए। दोस्तों, जो रेवोल्यूशन है, अगर आज आपने ट्रेड वॉर शुरू किया है, रेवोल्यूशन करने के लिए 10 साल लगते हैं, ओवरनाइट नहीं होता है। और जो सीसीपी है वो जानती है कि ये सारा काम किया जा रहा है यहाँ पर रिवोल्ट करने के लिए। उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजी ऐसी करी है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो ईगो थी उसको सेटिस्फाई कर दिया, जो जो उसने बोला उन्होंने साइन कर लिया, उसके बदले में सेमीकंडक्टर ले गए। वो सेमीकंडक्टर जिसको देने से मना किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ओके कर दिया है। यानी कि सेमीकंडक्टर में ही पीछे थे ये लोग, वो मिल गया इनको। यानी कि इन्होंने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पहली बार झुककर कोई चीज़ साइन करी है, लेकिन जो वॉर था उसको जीत लिया, ट्रेड वॉर को। सो जब ये आपके पास मीडिया में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड एनालिस्ट आते हैं, वेस्ट के, इंडिया के भी हैं, और डूब गया, कल गया, आज गया, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ लोग, मैं पहले बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं भारत में बैठकर चाइना को डेमोक्रेसी की लेंस से देखता तो मुझे भी लगता कि यहाँ पर इकॉनमी डाउन है, अब लोग सड़कों पे आएंगे, आग लगाएंगे और यहाँ के 10 टुकड़े हो जाएंगे। 10 टुकड़े होने हैं चाइना के, वो लिखा हुआ है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगता मुझे कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग वो बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि ऑल्टरनेट ही नहीं है कोई। सीसीपी के खिलाफ के अलावा अगर हम डेमोक्रेसी में जाएंगे तो वही हाल होगा जो आज भारत में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है। ये देखते हैं रोज़। इसलिए जो यहाँ की जो इकॉनमी है, रियलिटी, वो ऐसे शेक कर रही है, इट इज़ वॉबलिंग। जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है वो भी थोड़ी सी हिली हुई है, क्योंकि इकॉनमी जब डाउन होती है, जब कहते हैं कि जेब में पैसा ना हो तो दिमाग फिर जाता है, वो यहाँ पर हालत है। लेकिन दोस्तों, जो दुनिया समझ नहीं रही वो ये है कि चाइनीज़ लोग अपने पुराने टाइम को, आज के टाइम को जानते भी हैं, और फ्यूचर को देखते हुए उनको लगता है कि भाई हमने अपना बेस्ट देख लिया, अभी वर्स्ट भी देखा है, बेस्ट भी देखा है, अब मिडिल पाथ हमें लेना पड़ेगा, ताकि अगर हम बेस्ट की तरफ ना जाएं तो वर्स्ट की तरफ भी हम ना जाएं। उसके ऊपर काम करना लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक दिस इज़ द बैलेंस्ड अप्रोच, कि हमें नंबर 1 बनने की ज़रूरत नहीं है, कि नंबर 2 में भी हम खुश हैं, लेकिन कहीं हम नंबर 100th ना जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ वेयर द थिंग्स आर डिफरेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ प्रोपेगेंडा। मैंने अपने जो रियलिटी है आपके सामने रखी है, मेरी अपनी यहाँ पे जो फैमिली है, जो मेरी चाइनीज़ फैमिली, उसके साथ जो कुछ हो रहा है मैंने आपके सामने रखा है कि दिस इज़ अ रियलिटी। लेकिन वो घर पे बैठे हैं, बोले, मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं इतना काम कर लिया यार, काम कर लिया, कोई बात नहीं, दोबारा से कोई और चीज़ आएगी तो वो काम करेंगे। नाउ ही इज़ एट 70 years ऑफ एज। वो क्या कर रहे हैं? ही इज़ लुकिंग एट कि भाई आगे जाकर कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें मैं पैसे बना सकता हूँ, जहाँ पर मैं कोई फैक्ट्री लगा सकता हूँ, कोई यूनिट लगा सकता हूँ, कोई पार्टनरशिप कर सकता हूँ। ये है यहाँ की सोच। ये नहीं है कि मेरी अगर इकॉनमी डाउन होने के कारण मेरे अगर होटल्स बंद हो गए जो मैं 25 साल से चला रहा हूँ तो बस मैं आग लगा दूँ जाकर सड़कों पे। ऐसा लोग नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। बट
दिस इज नॉट डेमोक्रेसी है, दिस इज द रियलिटी विच आई हैव शेयर्ड विद यू. I hope you will take it in the same way. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.